अगला क्वेश्चन है, पूछा है अदृश्य ख्याति क्या होती है। ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। ठीक है, ये क्या होती है। एक तो ये पूछा है कि इसमें ये क्या होती है, और क्या पूछा है, एक साझेदार के प्रवेश पर, मतलब कोई नया साझेदार जब कंपनी में आया है तो इसे कैसे समायोजित किया जाता है। मतलब अगर कोई नया साझेदार कंपनी में आएगा तो ख्याति को कैसे समायोजित किया जाएगा वो बताएंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि अदृश्य ख्याति होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि जब कोई फर्म अच्छा मुनाफा कमाती, जैसे कि कोई कंपनी है वो उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है और लोग का उस पर भरोसा है, मतलब और जो लोग हैं वो उस पर भरोसा भी कर रहे हैं, तो जो इसका मूल्य होता है, तो जो कंपनी वो अपना एक मूल्य, एक प्राइस तय करती है, तो वो जो है, और नया साझेदार आता है, ठीक है, तो उसे हम ख्याति कहते हैं। जो भी अच्छा मुनाफा होता है और लोग को जब भरोसा हो जाता है एक कंपनी पे, तो वो लोग अपना एक मूल्य तय करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। और अदृश्य ख्याति क्या होती है कि जैसे कोई नया नया साझेदार आया है, नया पार्टनर कंपनी में आया है, तो वो जो है ख्याति लेकर आता है, मतलब कुछ ख्याति जो है वो कंपनी को देता है, तो उसे अदृश्य ख्याति कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसका आंसर अदृश्य ख्याति का दे दिया। अब बोला है कि नए साझेदार के प्रवेश पर इसे कैसे समायोजित किया जाता है। तो क्या है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, मतलब कंपनी में प्रवेश करता है, तो उसे अपने हिस्से के लिए पूंजी के साथ साथ, मतलब वो कैपिटल तो दी गई, कैपिटल तो सबको देना होता है, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी में पार्टनर आया है तो कैपिटल तो दी गई, बगैर कैपिटल के वो कंपनी में तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा तो उसे कंपनी में कोई वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है, जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो वो कैपिटल तो देता ही है और साथ साथ ख्याति भी भुगतान करना पड़ता है। मतलब अगर कोई नया पार्टनरशिप बीच में आया है, जैसे कंपनी चल रही है अपनी, पर उसके कंपनी चलते चलते बीच में आया, जैसे कि 1 साल से कंपनी चल रही है, 1 साल बाद एक नया पार्टनर आया, तो उसे कैपिटल, मतलब कैपिटल लगाना पड़ेगा और साथ में ख्याति भी देनी पड़ेगी, है ना। वो इस ख्याति और इसलिए लेते हैं नए साझेदार से कि जो पुराने साझेदार हैं उनको कोई हानि ना हो। ठीक है, और ये ख्याति देखिए देखिए जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन फ़ीस तो देनी ही पड़ती है, तो एडमिशन फ़ीस हम देते हैं, पर साथ में जो है हमसे हर महीने भी फ़ीस ली जाती है, एक ट्यूशन फ़ीस के तौर पे। उसी तरीके से जो जब नया साझेदार आता है वो कैपिटल तो देता ही है, पर साथ में उसे ख्याति भी देनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है पिछले साल।